जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। राशन कार्ड योजना को लेकर के अपडेट ये आ चुकी है भाई कि 34 लाख राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। 34 लाख राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया साहब, कहीं बात कर दिया। 34 लाख हो चुके हैं। 34 लाख राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा राशन। क्या है समाधान, कैसे हो सकता है अब इस समस्या का समाधान, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट आई है प्रूफ के साथ भी दिखेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, सारी की सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 राशन कार्ड योजना, 34 लाख राशन कार्ड ब्लॉक। कितना? 34 लाख राशन कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, इनको नहीं मिलेगा राशन। क्या है इस समस्या का समाधान? APL BPL सभी को यहाँ पे किया गया है ब्लॉक। अब देखो साहब, ये है लेटेस्ट अपडेट। अरे सफ़ेद पे सफ़ेद कहें चलेगो। ये देखो, खाद्य सुरक्षा योजना, इस माह का गेहूं लेने के लिए लाखों परिवार भटक रहे हैं। EKYC नहीं हुई है साहब, EKYC अभी तक नहीं करवाई गई है। प्रदेश के 34 लाख लाभार्थियों के राशन कार्ड ब्लॉक। 34 लाख राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए साहब। अब बताओ काई करा, 34 लाख ने ब्लॉक कर दिया। और ये जो खबरें हैं ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी साहब। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उसकी तमाम जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं भाई। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो, जयपुर की खबर है ये। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 31 जनवरी तक EKYC नहीं कराने वाले 34 लाख लाभार्थियों को योजना से ब्लॉक करने की जानकारी सामने आ रही है कि भाई 31 जनवरी तक जिन्होंने EKYC नहीं करवाई थी, तो वो ऐसे कैंडिडेट 34 लाख लाभार्थी हैं, उनका राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया है साहब। अब बताओ कितनी थी भाई लास्ट डेट इसकी साहब? 31 जनवरी 2025। क्या नहीं करवाया? EKYC नहीं करवाई, EKYC नहीं करवाई। कितने कैंडिडेटों ने? 34 लाख ने। तो 34 लाख ने जब EKYC 31 जनवरी तक नहीं करवाई तो उनका कर दिया राशन कार्ड ब्लॉक। ठीक है साहब, अब क्या है इस समस्या का समाधान, तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो, इस स्थिति में योजना में शामिल लाखों परिवार फरवरी का गेहूं लेने के लिए राशन की दुकानों पर भटक रहे हैं। फरवरी का गेहूं भी कौन मिलेगा, तो बेचारान ब्लॉक होगा तब कैसे से गेहूं मिलेगा। ठीक है, उधर विभाग के अधिकारी भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी भी लाभार्थी को गेहूं लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। गेहूं लेने से वंचित भी नहीं कर सकते हैं और गेहूं दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड ब्लॉक हो गया। अब वहां मशीन में दिखाता नहीं है। तिथि बढ़ा दी है अब इसकी। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि EKYC कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी थी। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 34 लाख राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। 34 लाख राशन कार्ड तो कर दिया ब्लॉक। और अब ज्यादा ही मामलों बिगड़ गो, जनता भाई विरोध करने लग गई। तो फिर अब सरकार ने क्या किया है कि भाई तुम दोबारा से EKYC करवा लो और गेहूं ले लो। अब EKYC डेट है उसको बढ़ा दिया है। वो कितनी कर दी थी? वो 31 मार्च तक बढ़ा दी है साहब। कितनी कर दी है? 31 मार्च 2025 कर दी गई है। 31 मार्च तक आप EKYC करवा लो और आपको राशन मिल जाएगा साहब। क्या हो जाएगा? राशन मिलेगा। यही है समस्या का समाधान। बस EKYC करवाओ, राशन डीलर कन जाओ और फिर थारो राशन लो साहब। यही है इस समस्या का समाधान। EKYC नहीं कराने पर 1 अप्रैल से लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से ही हटाए जाएंगे। अगर फिर भी आप 31 मार्च तक EKYC नहीं करवाते हो तो 1 अप्रैल से नाम ही खत्म ही कर देंगे, राशन कार्ड से ही हटा देंगे। हटा पर है खाद्य सुरक्षा योजना से ही, राशन कार्ड नहीं, खाद्य सुरक्षा सूची जो है ना NFSA, खत्म कर देंगे कहानी। NFSA में 1 अप्रैल 2025 तक अगर आप EKYC नहीं करवाते हो तो आपका कटेगा नाम। क्या होगा साहब? कटेगा आपका नाम, राशन कार्ड ही खत्म कर दिया जाएगा आपका। इसलिए आप EKYC जरूरी है वो करवाओ साहब, फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 34 लाख जो
यहाँ पर राशन कार्ड ब्लॉक हुए हैं, इनकी समस्या का समाधान एक ही है, राशन डीलर के पास जाओ, ई-केवाईसी करवाओ। ई-केवाईसी राशन डीलर के पास नहीं होती है तो आप एसडीएम कार्यालय में चले जाओ। कहाँ पे चले जाओ? एसडीएम कार्यालय में चले जाओ और एसडीएम कार्यालय में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्सों की क्या दे दो? फोटोकॉपी दे दो साहब, डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी दे दो और फोटोकॉपी दे करके आप अपना नाम जुड़वा सकते हो वापस से। खाद्य सुरक्षा सूची में आपका नाम चल रहा है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको ब्लॉक किया गया है असीमित काल के लिए, कुछ समय के लिए ब्लॉक किया है कि भाई जब तक ई-केवाईसी नहीं करवाऊंगी जितने बंद रखो, ई-केवाईसी करवा लेंगे तो फिर खोल देंगे। ठीक है, अब देखो विभाग की जल्दबाजी लाभार्थियों पर पड़ी भारी। विभाग के अफसरों ने अपात्रों को हटाने के नाम पर वाहवाही लूटने के लिए राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। बाद में किरकिरी से बचने के लिए ये कह दिया है कि जिस लाभार्थी का राशन कार्ड ब्लॉक हो गया है वो राशन की दुकान पर ई-केवाईसी करवाकर कार्ड चालू करवा सकते हैं। बता दिया है, विभाग ने बोल दिया है कि जिसका राशन कार्ड ब्लॉक हो गया है वो राशन डीलर के पास जाओ और अपनी ई-केवाईसी करवाओ और कार्ड चालू हो जाएगा, गेहूं आपका मिल जाएगा, राशन आपका मिल जाएगा। ठीक है जी। एक्ट में ये प्रावधान जब तक लाभार्थी का पात्रता विखंडित नहीं हो तब तक गेहूं बंद नहीं कर सकते हैं कि भाई जब तक उस लाभार्थी की ये पक्की बात, ये सबूत नहीं मिल जाए कि भाई ये अपात्र है, तब तक उसका राशन हम बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पात्रता सूची में है तभी तो राशन मिल रहा है उसको। पहले उसका ये सबूत इकट्ठा करो, ये मतलब सबूत जुटाओ कि भाई ये अपात्र है, फिर उसका नाम काट देंगे, अपात्र सूची में नाम आ जाएगा। तो सत्यापन के लिए समय दिया जा सकता है। गेहूं नहीं मिलने पर लाभार्थी एडीएम और खाद्य सचिव के समक्ष दावा कर सकता है। एसडीएम ऑफिस में चला जाओ, बात खत्म। सीएम ने कहा था कि लाभार्थी परेशान ना हो। खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि समीक्षा बैठक में ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के नाम योजना से हटाने की बात कही। इस पर सीएम बजरलाल ने कहा था कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं करें और सभी पहलुओं व प्रक्रिया के अनुसार ही नाम हटाएं। मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि भाई ठीक है, जो ई-केवाईसी नहीं करवा पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनमें समस्याएं होंगी, तो डेट हमने बढ़ा दी है, आराम से वो ई-केवाईसी करवा लेंगे। आप नाम काटने की जल्दबाजी मत करो, उनके ब्लॉक मत करो। लेकिन उसके बावजूद भी ब्लॉक हो गए हैं ना, क्योंकि अपडेट दे रखी थी भाई पहले से ही। देखो खाद्य विभाग ने सूचना दे दी थी, हम बार बार वीडियो बना करके आपको सूचनाएं उपलब्ध करवा रहे थे कि साहब 31 जनवरी आ गई रहे, 31 जनवरी आ गई रहे, अरे अब तो करवा लो रही ई-केवाईसी। पण था तो चेत ही कौन कर रहा, सो रहा जो थे तो आराम से, फिर थारो ब्लॉक हो गो जनाब, कर रहा तो भागा दौड़ी। अब पन्ना ठाओ, कागज ठाओ, फाइल ढूंढो, सिंधुका में ढूंढो, हैं अब थे भागा दौड़ी करोगा, फिर थारो नाम जुड़ेगो, फिर थान गेहूं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी टाइम मिल गो ना था ने, आराम से देख लो कितनों कट गए रे, 31 मार्च 2025 तक को टाइम मिल गो ना था ने, 31 मार्च तक तो ई-केवाईसी करवा ही लो। ठीक है, नहीं तो फिर 1 अप्रैल को तो खाद्य सुरक्षा सूची से ही आपका नाम हटा दिया जाएगा। प्रदेश में ब्लॉक हुए राशन कार्डों की संख्या देखो, अजमेर में 97,000 ब्लॉक कर दिया, अलवर में 2 लाख ने ब्लॉक कर दिया, बांसवाड़ा में 1,21,000, बारा में 1 लाख, बाड़मेर में 1,41,000 ब्लॉक, भरतपुर में 1 लाख, भीलवाड़ा में 1 लाख, बाड़मेर में 1 लाख, बूंदी में 36,000, चित्तौड़गढ़ में 80,000 को ब्लॉक कर दिया, चूरू ने देखो 93,000 ने ब्लॉक कर दिया, दौसा में 90,000 ने कर दिया। अब कहीं करोला दौसा वाला हो, धौलपुर में 76,000, गंगानगर जयपुर में 1,81,190 को ब्लॉक कर दिया है। जयपुर में सबसे ज्यादा 1,81,000 राशन कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं जयपुर में ही। झुंझुनू में देख लो 97,000, जोधपुर में 1,95,000। हाँ अब बताओ, कोटा में 60,000, नागौर में 1,36,000, यहाँ देखो सीकर में देख लो 1,65,360 राशन कार्ड ब्लॉक हो गए सीकर में ही, 1,65,000 तो सीकर में ही ब्लॉक कर दिया। इसी प्रकार से ये उदयपुर में 27,000 नहीं 2,07,000। तो इस प्रकार से ये जो हैं ये राशन कार्ड ब्लॉक हुए हैं। ई-केवाईसी नहीं होने के आधार पर लाभार्थियों का गेहूं रोकना एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है और यह सीधे सीधे सरकार का मानवीय मूल्यों के खिलाफ जाना है। प्रताप सिंह पूर्व खाद्य मंत्री कि भाई ई-केवाईसी नहीं होने के आधार पर ऐसे गेहूं नहीं रोक सकते आप, एक्ट के विरुद्ध है ये, ऐसे बोला जा रहा है कि भाई ई-केवाईसी नहीं हुई तो यह थोड़ी ना मतलब होगा कि थे तो राशन नहीं बंद कर दोगा, ऐसा ये एक्ट के विरुद्ध है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर सरकार ने बोला है कि भाई हम आपके लिए पोर्टल तो खोल ही दिए हैं, आराम से आप ई-केवाईसी करवा लो राशन डीलर से और अपना राशन ले लो। नए राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो एनएफएसए पोर्टल चालू हो चुका है, नए राशन कार्ड भी आप बनवा सकते हैं, नाम भी जुड़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ई-केवाईसी नहीं होने के आधार पर राशन कार्ड ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर विभाग पुनर्विचार करें। डिंपल कुमार शर्मा, अध्यक्ष अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकान फेडरेशन। बिल्कुल, तो ये थी भाई पूरी की पूरी जानकारी। अगर आपका भी राशन कार्ड ब्लॉक हो गया है तो आप राशन डीलर के पास चले जाएं, वहां पर ई-केवाईसी करवा लें और अपना राशन ले लें भाई। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।